दोस्तों, एक 20 साल की लड़की जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, जो नीट की परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर रही थी, जो पढ़ाई से थोड़ा सा वक्त निकाल करके बस अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकली थी, कुछ रील्स बनाने, कुछ तस्वीरें खींचने, कुछ पल जीने। उसे क्या पता था कि वो जिस जगह जा रही है वो जगह उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बनने वाली है। यह है चित्रकूट की देवांगना घाटी की वो दर्दनाक घटना जिसने पूरे देश को एक बार फिर हिला करके रख दिया है। और सवाल फिर वहीं खड़ा हो गया है, आखिर हमारे देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी? कब वो बिना डर के घर से बाहर निकल पाएंगी? कब वो चैन से रील्स बना पाएंगी? कब वो अपने सपनों की तरफ बिना खौफ के कदम बढ़ा पाएंगी? चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ये लड़की मध्य प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली है। 20 साल की उम्र, आंखों में सपने और हाथ में मेडिकल की किताबें। नीट की तैयारी कर रही थी। वो नीट जो देश के लाखों बच्चों का सपना है, जिसकी तैयारी में बच्चे साल 2 साल अपनी जवानी होम कर देते हैं, अपने घर, अपने दोस्त, अपनी छुट्टियां सब कुछ छोड़ देते हैं। बस एक ही धुन में लगे रहते हैं कि किसी तरह मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। तो ये लड़की भी उसी सपने में लगी हुई थी और अपने एक दोस्त के साथ जो 17 साल का है, वो चित्रकूट की देवांगना घाटी में घूमने निकली थी। चित्रकूट जिसे लोग धार्मिक जगह मानते हैं, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं, जहां रामायण के भी कई प्रसंग जुड़े हुए हैं, वहीं की घाटी में शाम के लगभग 6:30 बजे जो हुआ वो सुनकर के आपका खून खौल जाएगा। दोनों बच्चे रील्स बना रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। बस इतनी सी बात थी। कोई अपराध नहीं, कोई गैर कानूनी काम नहीं, बस अपनी जिंदगी के कुछ पल कैद कर रहे थे। तभी वहां एक बाइक पर सवार होकर के 3 लोग पहुंचे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उनकी संख्या 4 से 5 बताई गई है। अब असली ड्रामा यहां से शुरू होता है। इन लोगों ने खुद को क्या बताया? वन विभाग का अधिकारी। जी हाँ, वन विभाग का अधिकारी। अब आप ही सोचिए, वन विभाग के अधिकारी की क्या ड्रेस होती है, उनके पास क्या पहचान पत्र होता है? क्या वो बाइक पर 3-3 4-4 लोग बैठ करके घूमते हैं? क्या उनका काम बच्चों को डराना है? नहीं भाई, कुछ भी मेल नहीं खाता। लेकिन उन बच्चों को क्या पता, बच्चे तो घबरा गए। और जब कोई अधिकारी होने का दावा करके आपको धमकाए तो आम इंसान का दिमाग तो सुन्न हो जाता है। फिर इन नकली अधिकारियों ने क्या किया? सबसे पहले उस 17 साल के लड़के को पकड़ा, उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर बांधे और उसे झाड़ियों के पीछे घसीट कर ले गए। बांध करके पटक दिया ताकि वो कुछ कर न सके। और उसके बाद जो हुआ वो बताते हुए भी शर्म आती है। उन दरिंदों ने उसी लड़के के सामने उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी की, उसे गलत तरीके से छुआ और फिर उसे झाड़ियों के दूसरी तरफ ले जाकर के उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। 20 साल की लड़की जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, जो कल तक अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी, आज उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी टीस वो शायद उम्र भर नहीं भूल पाएगी। ये सब कुछ उसी 17 साल के लड़के ने अपनी एफआईआर में लिखवाया है। वो लड़का जो खुद बंधा हुआ था, जो कुछ नहीं कर सकता था, जिसे अपनी दोस्त के साथ ये सब होते देखना पड़ा। आप उनके मानसिक हालत की कल्पना कर सकते हैं? वो जिंदगी भर इस बात से नहीं उबर पाएगा कि उसकी दोस्त के साथ जब ये सब हो रहा था तो वो कुछ नहीं कर पाया। अब घटना के बाद क्या हुआ? आरोपी वहां से भाग खड़े हुए, अपना काम करके निकल लिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी तरह से उस 17 साल के लड़के ने अपने आप को छुड़ाया, किसी का फोन मांगा और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। शाम के करीब 4:45 पुलिस को खबर मिली और यहां से पुलिस का काम शुरू होता है। इस बार तारीफ करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि उन्होंने इस मामले में तेजी दिखाई। पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की को अस्पताल भेजा गया, उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और मामले की जांच शुरू हुई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपियों को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो तो अपना मुंह ढके हुए थे, कोई पहचान नहीं थी, बस एक बाइक और 3 लोग, बस इतनी सी जानकारी थी। तो पुलिस ने क्या किया? 374 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। जी हाँ, 374 से भी ज्यादा कैमरों को खंगालना कोई हंसी खेल नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें दिन रात एक करना पड़ता है, टीमों को लगाना पड़ता है, हर एक फुटेज को घंटों देख करके बैठ करके देखना पड़ता है। इसी मेहनत के बाद पुलिस को एक संदिग्ध बाइक की पहचान हुई। बस फिर क्या था, इसी सुराग को पकड़ करके पुलिस आगे बढ़ी और मात्र 72 घंटे के अंदर तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे।
3 दिन के अंदर आरोपी पकड़े गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस देश में जहां कई केसेस में सालों तक जांच चलती रहती है, वहां 3 दिन में 3 आरोपी का पकड़ा जाना पुलिस की तत्परता को दिखाता है। आरोपियों से वो बाइक भी बरामद कर ली गई जो घटना में इस्तेमाल हुई थी, और अन्य महत्वपूर्ण सामान भी मिल गए। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पुलिस ने इस आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया। हाफ एनकाउंटर का मतलब समझते हैं आप? यानी कि गोली मारी तो गई लेकिन पैरों में, ताकि वो चल फिर ना सके, भाग ना सके। पुलिस का कहना है कि जब वो इन आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो ये भागने की कोशिश करने लगे, इसीलिए जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अब उत्तर प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो एनकाउंटर एक तरह की परंपरा बन चुकी है। जो भी बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है उसका हाफ एनकाउंटर तो कम से कम होता ही जाए, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो पूरा एनकाउंटर भी हो जाता है। इस पर बहस लंबी है कि एनकाउंटर सही है या गलत, कानून के दायरे में है या नहीं। लेकिन एक बात तो सच है कि जब समाज में इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो लोगों की भावनाएं भड़क उठती हैं। हर कोई चाहता है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब इस पूरे मामले में एक और परेशान करने वाली बात सामने आई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस लड़की के साथ जो बदतमीजी हुई वो वीडियो भी वायरल हो चुका है, और सबसे बुरी बात यह है कि उस वीडियो में उस लड़की की पहचान भी उजागर हो गई है। अब ये सोचिए, एक लड़की जिसके साथ पहले ही इतना बड़ा जुल्म हुआ, अब उसका वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, उसका चेहरा सबके सामने है, वो जब भी बाहर निकलेगी लोग उसे पहचानेंगे। ये कैसा समाज हम बना रहे हैं जहां पीड़िता को ही शर्मिंदा होना पड़ता है, जहां पीड़िता की पहचान छिपाने के बजाय उसे उजागर कर दिया जाता है। कानून तो साफ कहता है कि रेप पीड़िता की पहचान किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं की जा सकती। यह अपने आप में एक अपराध है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे कुछ लोगों को इससे क्या मतलब? उन्हें तो बस व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब वापस मुख्य मुद्दे पर आते हैं। यह घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं है, केवल एक लड़की की तकलीफ नहीं है, यह पूरे समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल है कि इस देश में हमारी बेटियां आखिर कब तक सुरक्षित होगी। वो लड़कियां जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलती हैं, वो लड़कियां जो नौकरी की तलाश में शहर बदलती हैं, वो लड़कियां जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूर देश की यात्रा करती हैं, उन सब की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हर बार जब कोई ऐसी घटना होती है तो कुछ दिन शोर मचता है, कुछ लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, कुछ नेता बयान देते हैं, कुछ पार्टियां राजनीति करती हैं, और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अगली घटना होने तक फिर वही चक्र दोहराता है। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। हम एक समाज के तौर पर सीख नहीं ले रहे हैं, हम एक कौम के तौर पर सुधर नहीं रहे हैं। इस देश में हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है। यह आंकड़ा एनसीआरबी का है, कोई मेरा बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। हर 16 मिनट में एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक दोस्त की इज्जत लूटी जाती है, और हम सब बैठ करके टीवी देखते रहते हैं, हैशटैग चलाते रहते हैं और भूल जाते हैं। अब बात करते हैं सजा की, जिस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है। अब जब आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, गवाह पेश होंगे, वकील बहस करेंगे, और आखिर में जज साहब फैसला सुनाएंगे। अब सवाल यह है कि इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उम्र कैद काफी है या फांसी होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि फांसी से डर पैदा होता है कि जब लोग देखेंगे कि ऐसा अपराध पर फांसी होती है तो अगली बार कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि फांसी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि निर्भया केस के दोषियों को फांसी के बाद भी बलात्कार के आंकड़े कम नहीं हुए। दोनों तर्क अपनी जगह सही हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई भी सजा काफी नहीं होगी। हमें एक ऐसी परवरिश देनी होगी अपने बच्चों को जहां लड़का और लड़की बराबर हों, जहां लड़की का कोई पहनावा उसे बलात्कार का कारण न बनाए, जहां लड़की का देर से घर आना उसके कैरेक्टर पर सवाल न उठाए, जहां लड़की का किसी के साथ घूमना उसके साथ जबरदस्ती का बहाना न बने। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि नहीं का मतलब नहीं होता है, चाहे वो जान पहचान का ही हो, चाहे अनजान हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो। ना का मतलब सिर्फ ना होता है और कुछ नहीं।
जब तक हम अपने बेटों को ये बात नहीं सिखा पाएंगे तब तक ऐसे मामले होते रहेंगे। अब एक और बात, इस घटना ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चित्रकूट कोई सुनसान जगह नहीं है, यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो क्या यहाँ पुलिस की गश्त नहीं होती? क्या यहाँ कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है? क्या ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं? नहीं, कई बार हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं। प्रशासन को तो बस मंदिरों में वीआईपी दर्शन कराने से फुर्सत नहीं मिलती। आम श्रद्धालु, आम पर्यटक की सुरक्षा की चिंता कौन करे? यही तो हाल है इस हर पर्यटक स्थल का, चाहे मथुरा हो, वाराणसी हो, चित्रकूट हो, हरिद्वार हो, हर जगह यही स्थिति है। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पर उस लड़की का वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो उसकी पहचान उजागर कर रहे हैं, वो लोग भी उन बलात्कारियों से कम गुनहगार नहीं हैं। हो सकता है आपने शारीरिक रूप से उस लड़की के साथ कुछ न किया हो, लेकिन आप उसकी बची खुची इज्जत भी लूट रहे हैं। आप उसकी बची खुची जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। आपकी वजह से वो लड़की शायद कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगी। आपकी वजह से वो कभी अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जहां भी जाएगी लोग उसे उंगली दिखाएंगे, ये है वो लड़की, इसके साथ ये हुआ था। हमारा समाज ऐसा ही है, हम पीड़िता को ही सजा दे देते हैं, हम अपराधी को छोड़ देते हैं। कब बदलेगा ये सब? कब हम इंसान बनेंगे? कब हम एक सभ्य समाज बनेंगे? ये सवाल हर एक इंसान से है। अपने आप से पूछिए, आप क्या कर रहे हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप अपने बेटे को सही परवरिश दे रहे हैं? क्या आप अपनी बेटी को हिम्मत सिखा रहे हैं? क्या आप ऐसे वीडियो देखने और शेयर करने से बच रहे हैं? क्या आप पीड़िताओं के साथ खड़े हैं, या फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो बस तमाशा देखती है? फैसला आपको करना है, क्योंकि जब तक हर एक इंसान इस बदलाव का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ये थी चित्रकूट की देवांगना घाटी की वो दर्दनाक घटना। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या उम्र कैद काफी है, या फिर उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या यूपी सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें आपकी राय पढ़ना अच्छा लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खबरें, ऐसे ही मुद्दे आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज के दौर में सच बोलना और सच सुनना दोनों ही मुश्किल हो गया है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।